हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु ने फिर से मौका दिया आप लोग के बीच में। आइए प्रभु के वचन में से आज हम सीखेंगे। आज का जो हमारा विषय है वो रहेगा, है परमेश्वर को ढूंढने वालों। है परमेश्वर को ढूंढने वालों। प्रियो, ये इसलिए है कि बहुत लोग परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। परमेश्वर को कई प्रकार के रीति रिवाज के द्वारा मान रहे हैं, लेकिन सही में परमेश्वर है कहाँ? और हमारा जो परमेश्वर है, सृष्टिकर्ता या हमारा सृजनहार, इसे हम जान गए क्या? बहुत मसीह जगत में भी प्रभु को मानने वाले लोग भी, वो भी उनका जीवन भी हम देखेंगे वचन के अनुसार कि क्या उनको परमेश्वर मिल गया है या वो अभी भी परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। ये बात प्रभु के वचन में स्पष्ट लिखी है। आइए हम पढ़ेंगे वचन से एशिया 51 का 1। एशिया 51 का 1। हाँ जी। हे धर्म पर चलने वालों, हे यहोवा को ढूंढने वालों, कान लगाकर मेरी सुनो। जिस चट्टान में से तुम खोदे गए और जिस खदान में से तुम निकाले गए, उस पर ध्यान करो। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, परम प्रधान प्रभु यीशु मसीह, हम इस मौके के लिए धन्यवाद देते हैं, इस सौभाग्य के लिए प्रभु, आपके जीवित वचन के लिए जो यूट्यूब के माध्यम से भाई बहन कलीसिया के लोग सुन रहे हैं। हर एक के लिए प्रभु ये वचन आशीष का कारण हो, आत्मिक उन्नति का कारण हो। प्रभु अपने आप को आपके वचन से जांचें और आपकी पाक रूह एक एक के जीवन में कार्य करे। ये वचन हर एक के लिए आशीष का और आत्मिक उन्नति का कारण हो। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। जी पढ़िए। हे धर्म पर चलने वालों, हे धर्म पर चलने वालों, हे यहोवा को ढूंढने वालों, हे यहोवा को ढूंढने वालों, कान लगाकर मेरी सुनो। कान लगाकर मेरी सुनो। देखो यहाँ पे कितना स्पष्ट लिखा है कि हे धर्म पर चलने वालों, हे धर्म पर चलने वालों, हे यहोवा को ढूंढने वालों, कान लगाकर मेरी सुनो। देखिए, नबी प्रभु का दास कहता है कान लगाकर मेरी सुनो। जिस चट्टान में से तुम खोदे गए, हाँ जी, जिस चट्टान में से तुम खोदे गए और जिस खदान में से तुम निकाले गए, उस पर ध्यान करो। उस पर ध्यान करो जी। हालेलुया। यहां लिखा है हे धर्म पर चलने वालों। देखो, बहुत लोग जो परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं या परमेश्वर को मान रहे हैं या परमेश्वर को जानना चाहते हैं, ये परमेश्वर के जो खोजी हैं, तो लिखा है धर्म पर चलने वाले, यानी कि धार्मिकता के रास्ते पर हैं। हे यहोवा को ढूंढने वालों, यानी कि परमेश्वर को ढूंढने वालों, मेरी सुनो। हालेलुया। तो बहुत लोग हैं जो परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, जो परमेश्वर को जानना चाहते हैं, लेकिन प्रियो, हम कहां ढूंढ रहे हैं परमेश्वर? हालेलुया। बहुत लोग तरह तरह का सफर करके परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, बड़ी बड़ी यात्राएं करके परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, पाना चाहते हैं, या जंगलों में पहाड़ों में जाकर लोग ढूंढ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर है कहां? परमेश्वर है कहां? उसके लिए पढ़िए प्रेरितों का अध्याय 17 का 27। कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कि वो परमेश्वर को ढूंढे।
कदाचित उसे टटोल कर पाए, कदाचित उसे टटोल कर पाए, तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं। हालेलुया, कि वो परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित टटोल कर पाए, तो भी वो लिखा है हम में से किसी से दूर नहीं है। तो प्रियो, परमेश्वर हमसे दूर नहीं है तो हमें मिल क्यों नहीं पा रहा? लिखा है टटोल कर ढूंढे। कहां टटोल कर ढूंढे? प्रियो, परमेश्वर हमें, हमारे बिल्कुल करीब है। वो हमें इतना प्यार करता है, हमारा रचयिता है, हमारा सृष्टि करता है। वो हमारे बिल्कुल करीब है, लेकिन हम उसे ढूंढ क्यों नहीं पा रहे? हम उसे क्यों नहीं जान पा रहे हैं? या हम उस परमेश्वर को समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? इसके लिए आप निकाल लीजिए एशिया में ये तीनों वचन साथ में बांटूंगा फिर जी। एशिया 55:6। जब तक यहोवा मिल सकता है, हालेलुया, यहां लिखा है जब तक यहोवा मिल सकता है, तब तक उसकी खोज में रहो। तब तक उसकी खोज में रहो। जब तक वह निकट है, जब तक वो निकट है, तब तक उसे पुकारो। तब तक उसे पुकारो। देखो निकट यहां लिखा है जब तक, वापस पढ़िए जी। जब तक यहोवा मिल सकता है, मिल सकता है, तब तक उसकी खोज में मतलब रहो। मौका है प्रियो, हमारे पास इसी जीवन में मौका है। हम अपने रचने वाले को पा सकते हैं। हम अपने बनाने वाले परमेश्वर के साथ संबंध बना सकते हैं इसी जीवन में। इसलिए लिखा जब तक, हाँ जी, जब तक यहोवा मिल सकता है, तब तक उसकी तब खोज में तक रहो। उसकी खोज खोज में रहो। जब तक वह निकट है, जब तक वो निकट है, तब तक उसे पुकारो। तब तक उसे पुकारो। यहां लिखा है तब तक उसे पुकारो। निकट का मतलब हमारे जीवन में प्रियो बहुत लोग परमेश्वर को ढूंढने की जगह, परमेश्वर को जानने की जगह अपनी जरूरतों के पीछे जाते हैं प्रियो। अपनी जरूरतों के पीछे, अपनी इच्छाओं के पीछे, अपनी लालसाओं के पीछे ये परमेश्वर को मानते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के साथ इनका मेल नहीं है। कारण क्या है? कारण समझिए, मत्ती रचित शुभ समाचार उसका माफ कीजिए, मत्ती नहीं, यूहन्ना रचित शुभ समाचार उसका 6 अध्याय का 25-27। यूहन्ना रचित शुभ समाचार उसका 25। झील के पार जब वे उससे मिलने, यूहन्ना 6 का 25-27 पढ़ रहे हैं ना जी? हाँ। झील के पार जब वे उससे मिले जी, तो कहा, हे रबी, तू यहाँ कब आया? देखिए यहाँ पे ये 5000 की भीड़ है जो खाना खा के तृप्त हो गए और आराम कर रहे थे, सो रहे थे। तो प्रभु वहां से निकल आया। तो ये प्रभु को ढूंढते ढूंढते 2 दिन के बाद प्रभु के पास पहुंच गए और कहते हैं, रब्बी तू यहाँ कब आया? ध्यान से सुनिए प्रियो जी। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसीलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। हालेलुया। क्या लिखा है? रोटियां खा के तृप्त हुए। तो ये इतनी बड़ी भीड़, इतने लोग प्रभु यीशु मसीह को क्यों ढूंढ रहे हैं प्रियो? क्योंकि इन्होंने क्या किया? रोटियां मिल गई इनको। ये बोले इससे अच्छी बात और क्या है कि बस हमें कुछ भी नहीं करना, प्रभु के पीछे चलना है और हमें तो सब प्रबंध होकर मिल रहा है।
इसलिए यीशु मसीह अब इन्हें क्या कहते हैं, सुनिए जी। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो। यीशु मसीह कहते हैं कि नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है। हालेलुया। यहाँ समझिए प्रियो, भी भोजन खाकर तृप्त हो गए तो कितना अच्छा लगा उन्हें। बहुत लोग प्रभु के पीछे मसीहत में आ गए हैं। अच्छी तरह समझना, ये बहुतों के लिए रुकावट का भी कारण है। परमेश्वर उन्हें मिल नहीं पा रहा, जिन्हें मिलना चाहिए उनके लिए भी रुकावट है, क्योंकि ये किसके लिए प्रभु के पीछे आ गए। देखो इतनी बड़ी भीड़, सुख मिल गया इनको, अच्छा खाना खा के तृप्त हो गए हैं, और फिर ढूंढ रहे हैं यीशु को। क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि रोटियां खा के तृप्त हो गए। तो शरीर के लिए बहुत मसीहत में भीड़ की भीड़ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पीछे आ गई और ढूंढ रहे हैं। क्यों? क्या ढूंढ रहे हैं? अपने सुख सुविधा को, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपनी लालसाओं को पूरा करने के लिए, अपनी मनमर्जी पूरी करने के लिए, नाम प्रभु यीशु मसीह का। प्रियो, कि हम तो प्रभु के पीछे आए हैं, प्रभु को ढूंढ रहे हैं, प्रभु हमें मिल गया। तो पर उनका जीवन इस बात का प्रमाण देता है, क्योंकि वो क्या चाहते हैं? सुख विलास, ना शरीर की बातों के पीछे आए। बहुत बड़ी भीड़, बहुत लोग आज मसीहत में घुसे हैं प्रियो, लेकिन वो शरीर के सुख के पीछे हैं, वो यीशु मसीह के पीछे हैं। अपने आप को हम में से भी सब जांच कर देखे प्रियो, क्या हम यीशु मसीह के पीछे आए हैं? क्या हम जीवन के पीछे आए हैं? क्या हम अमरता के पीछे आए हैं? या हम भी सुख सुविधा के पीछे आ गए? अगर आ गए तो फिर बहुत बड़ा धोखा है हमारे साथ। हम परमेश्वर को ढूंढ रहे थे किस लिए? ताकि अपने बनाने वाले को ढूंढें। इसलिए ढूंढें कि उसने हमें क्यों बनाया, उसकी मर्जी क्या थी हमारे जीवन में, वो क्या चाहता है हमसे। देखिए बहुत कम लोग हैं ऐसे जो इस प्रकार का समझ रखते हैं, सोच रखते हैं कि प्रभु ने हमें जीवन क्यों दिया है। वो ये सोचते हैं कि हमें प्रभु ने जानवर के जैसा नहीं बनाया, कि जानवर आया, खाया पिया, बच्चे पैदा किए और मर गए। तो वो नहीं है ये मसीह जीवन। तो ऐसे लोग परमेश्वर को चाहिए जो अपने बनाने वाले को ढूंढते हैं और टटोल कर उसे पाते हैं। जैसा हमने पढ़ा, वापस पढ़िए, एशिया 55:6। जब तक यहोवा मिल सकता देखो यहाँ लिखा है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। प्रियो यहाँ लिखा है जब तक वो मिल सकता है, जब तक उसकी खोज में रहो। हालेलुया। कब तक खोज में रहना है? जब तक मिल ना जाए। हमने इससे पहले पढ़ा, टटोल कर ढूंढो, हम में से किसी कहीं दूर है ही नहीं। तो जब तक मिल नहीं जाता, बहुत लोगों को बस प्रभु का नाम मिल गया है, प्रभु यीशु मसीह मिल गया है और उसके द्वारा उनकी जरूरतें पूरी होने लग गई, तो उनको लगा बस हमारा सफर पूरा हो गया है। उन्होंने प्रभु का नाम ग्रहण करके बपतिस्मा ले लिया है, प्रभु भोज में शामिल हो गए, अब सोचते हैं हम तो स्वर्ग जाएंगे हैं प्रियो। लेकिन ये नहीं है प्रभु का राज, ये तो शुरुआत है प्रियो, ये शुरुआत है। आगे हमें अपने जीवन, मसीह जो जीवन है या अपना जीवन, जब प्रभु में हम बढ़ना शुरू होते हैं तो हमारे जीवन में असली कार्य शुरू होता है पवित्र आत्मा का, परमेश्वर का। और जब परमेश्वर हमारे जीवन में अपना हाथ बढ़ाता है तो वचन में लिखा है कि जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयंकर बात है, क्योंकि वो हमें बनाकर छोड़ेगा। हमारा रचने वाला कोई और नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं? हमारी जो समझ है कहां तक खुली है, हम अपने परमेश्वर को कितना प्राप्त किए हैं या हम उसे कितना ढूंढ रहे हैं। यहां लिखा है जब तक उसकी खोज में रहो, कि जब तक वो मिल ना जाए। आगे, जब तक वह निकट है। हाँ यहाँ लिखा है निकट किधर है?
आपके जीवनों में प्रियो परमेश्वर काम कर रहा है। यहां लिखा है जब तक वो निकट है। आपके जीवनों में परमेश्वर कितनी बार समस्याओं के द्वारा हाथ डालकर, परेशानियों के द्वारा हाथ डालकर, कई कारणों से, बीमारियों के कारण, पैसे की तंगी के कारण प्रभु आपके जीवन में काम करने लगा, लेकिन हमने उन्हें क्या नहीं किया, समझने की कोशिश नहीं की। यहां लिखा है जब तक वो निकट है। प्रियो, प्रभु हमसे बहुत प्यार करता है। हमारे इतने निकट रहकर भी हम उसे समझ नहीं पाए। इस हालात को, इस परिस्थिति को रचने वाला कौन? हमारा परमेश्वर, हमारा सृष्टिकर्ता ही है, ताकि हम अपने बनाने वाले को प्राप्त करें। वहां पे हमने पढ़ा, यीशु मसीह कह रहे हैं कि नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, पर उस जीवन के लिए करो जो अनंत काल तक रखा है। तो हम जीवन के लिए परिश्रम करें। जीवन यानी कि प्रभु यीशु मसीह जीवन को चुन ले, जीवन को अपना बना ले, प्रभु यीशु मसीह को अपना बना ले। इस परमेश्वर को ढूंढ। देखिए, नाम कितने लोग जानते हैं, परमेश्वर को बहुत सब जानते हैं, मैं ये समझता हूं, लेकिन कितनों का परमेश्वर के साथ संबंध है, रिश्ता कितनों का है परमेश्वर के साथ, ये बात मायना रखती है प्रियो। ये बात मायना नहीं रखती कि हम कितना प्रभु को जानते हैं, प्रभु हमें कितना जानता है, ये बात रखती है मायना। क्या परमेश्वर हमें जानता है? जानता है तो हमने परमेश्वर को पा लिया। पर अगर हमारा परमेश्वर के साथ मेल ही नहीं हुआ तो कहां चल रहे हैं हम तो बुद्धि में चल रहे हैं प्रियो, हम अपनी कल्पनाओं में चल रहे हैं, अपनी समझ में चल रहे हैं। हमारी वो समझ या हमारी वो बुद्धि अब तक खुली ही नहीं कि हमारा रचने वाले के साथ नजदीकी संबंध हो सके। अब इन लोगों ने रोटियां खा ली, तृप्त होकर चल रहे हैं, तो इन्हें क्या लग रहा, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। देखो, प्रभु ने हमें यहां जंगल में, जो 3 सफर भी लंबा था, बाहर निकल के पहुंच भी नहीं पाते, वो तो प्रभु ने दया करके उन्हें भोजन खिलाया, क्योंकि वो 3 दिन से बड़ी भीड़ उनके साथ थी। तो उन्होंने, प्रभु बोला, चेले बोले अगर ये यहां से जाएंगे तो बेहोश होके ना गिर जाएं। प्रियो, यीशु मसीह ने उन्हें स्वर्ग से भोजन खिलाया है, पिता से प्रार्थना की, और पिता ने उस भोजन को इतना बढ़ा दिया कि 5000 की भीड़ खा के तृप्त होकर सो गए वो, और यीशु मसीह वहां से चले गए। लेकिन ये बात उनको बहुत अच्छी लगी कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि हम यीशु मसीह के पीछे पीछे चलें और हमारा खाना पीना हमें मिल रहा है। आज बहुत प्रभु के पीछे लोग निकल आए हैं जिनकी सारी जरूरतें पूरी हो रही है, लेकिन प्रभु प्रियो आज उनसे ये कह रहा है कि वो अपने रचने वाले के साथ रिश्ता बनाएं, वो उसे टटोल कर ढूंढ लें, क्योंकि वो आपके बीच में ही है, आप में ही है। आप उसके साथ मेल कर लें, क्योंकि बाद में मौका आपको मिलेगा नहीं। लेकिन अगर आप नाशवान चीजों के लिए ही प्रभु के पीछे चलते रहोगे तो आपके साथ बहुत बड़ा धोखा होगा, क्योंकि बाद में आपको इसका जो हर्जाना आप भरोगे ना, तब आप पछताओगे कि हम कहां आके खड़े हो गए, हम कहां चल रहे थे, हम कहां जी रहे थे। तो इसलिए हम इस परमेश्वर के साथ नजदीकी संबंध बनाएं, हालेलुया, पहचान में बढ़े, हालेलुया, इस परमेश्वर के, जैसा हमने पहले वचन में ही पढ़ा 51 में 1, तो वहां पे कितना स्पष्ट लिखा है कि धर्म पर चलने वाले हैं और यहोवा के ढूंढने वालों, कान लगाकर मेरी सुनो जी। जिस चट्टान में से, अब यहाँ पे आता है जिस चट्टान में से तुम खोदे गए, प्रियो तुम खोदे गए हो, जिस खदान में से तुम निकाले गए हो, उस पर ध्यान करो। हालेलुया। यानी कि हम अपने जीवन को देखे हम पड़े कहां थे, हमारा जीवन क्या था। आज अगर परमेश्वर हमें मिल गया है तो हमारा जीवन कैसा है प्रियो, इस बात को हम जांच कर देखें अपने जीवन को। हालेलुया। उस चट्टान में से हम खोदे गए या किस खदान में से हम निकाले गए, तो
तो अपने जीवन को, इसलिए हम अपने पिछले दिन को भूल जाते हैं, अपने उस समय को, कि हम किस परिस्थिति में, किस गुनाहों में कहां पड़े थे, प्रभु ने हमें कहां से निकाल कर लाया। हालेलुया। हम अपने जीवनों को भूल जाते हैं और बस धीरे 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 इन शारीरिक बातों में, इन शारीरिक जरूरतों के पीछे चलते 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 हम आत्मिक पिता से और दूर हो जाते हैं। ये तो बिल्कुल नजदीक है हमारे, लेकिन हम इसे अपनी मर्जी से छोड़कर इससे दूर चले जाते हैं। दूर जाने का कारण एक है, हमारी जरूरत है। दिन प्रति दिन हमारी जरूरत बढ़ती 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 चली जाती है, लेकिन प्रियो, एक सच्चा मसीह, एक परमेश्वर के साथ मेल हुआ हुआ व्यक्ति, उसकी जरूरत दिन प्रति दिन घटती है, बढ़ती नहीं है। क्योंकि परमेश्वर क्या करता है? उसे तृप्त रखता है हर चीज में। हालेलुया। उसका जीवन ये बात प्रमाण देता है कि उसका परमेश्वर के साथ क्या हो गया? मेल हो गया। वो परमेश्वर को पा लिया, तब वो जीवते परमेश्वर के लोग, या हम जीवते परमेश्वर के बेटे बेटियां बनते हैं प्रियो। लेकिन अगर हमने परमेश्वर को नहीं पाया तो हमारा जीवन कैसा रहता है? सूखापन हमारे जीवन में, चिंताएं, फिकर, बोझ, इन सारी बातों में हम दबे रहते हैं। स्वभाव भी चिड़चिड़ा रहता है। क्यों? गुस्सा भरा रहता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को अब तक पाए नहीं है और सोचते हैं कि परमेश्वर हमें मिल गया। क्योंकि भाई वो तो आप उसको जाने, वो आपको अभी नहीं जानता। जब तक आपका परमेश्वर या आपका रचने वाला, आपकी आत्मा को बनाने वाला, जब तक उसके साथ आपका व्यक्तिगत मेल ना हो, वो है पहचान, वो है आपने परमेश्वर को पा लिया। वो है मतलब आपके जीवनों में जो आपने हाथ बढ़ाकर हालात को तैयार कर रहा था ताकि आप उसको ढूंढने पे मजबूर हो जाएं। हालेलुया। आपके जीवनों में समस्या, कष्टों के द्वारा परमेश्वर ने ये काम किया है। कई माध्यमों से परमेश्वर ने आपके जीवन में हाथ डाला, पर हम इस बात को कई बार समझे ही नहीं। हालेलुया। हम अपने उस पुराने जीवन को नहीं देखते जब प्रभु ने हमें जहां से उठाकर लाया। आज अगर हमारे जीवन में परमेश्वर सख्ताई कर रहा है, अगर आज परमेश्वर हमें अपनी पहचान में बढ़ाना चाहता है, तो हम क्या करते हैं? देखिए, उसके लिए परमेश्वर किस तरह का काम करता है। पढ़िए एशिया 66 का 2। यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई है, इसीलिए ये सब मेरे ही है, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा, जो दीन और खेदित मन का। हालेलुया। यहाँ लिखा है जो दीन और खेदित मन के हैं, और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। हालेलुया। देखो प्रभु किसकी ओर दृष्टि कर रहे हैं? हालेलुया। जो दीन और खेदित मन के हैं। तो प्रभु क्या कर रहे हैं? हालेलुया। और मेरा वचन सुन के क्या करते हैं? थरथराते हैं। बहुत लोग हमारा प्रभु हमारे इस मन को हमें नम्र बनाने के लिए, या हमें दीन बनाने के लिए, खेदित बनाने के लिए, टूटा हुआ लाने के लिए, क्यों प्रभु हमें इस हालात में हमारे जीवन में अपना हाथ बढ़ाकर प्रभु ऐसा काम करते हैं? इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मेरे बच्चों का, मेरे बेटे बेटियों का मुझसे मेल हो जाए। इसलिए हमारे जीवन में परमेश्वर हमें तोड़ने वाली हालत में लेके आता है। मनुष्य स्वभाव को निकालने के लिए परमेश्वर ये काम हमारे जीवन में करता है, लेकिन हम इस बात को नहीं समझते प्रियो। जैसा लिखा है भजन संहिता उसका 34 अध्याय का 18 वचन पढ़िए। यहोवा
टूटे मन वालों के समीप हालेलुया। रहता है। यहाँ लिखा है यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीसे हुओं का उद्धार करता है। और पीसे हुओं का उद्धार करता है। हालेलुया। तो टूटे मन वालों के, तो प्रभु खेदित या दीन लोगों के इतने समीप रहने का कारण क्या, उन पर क्यों नजर रखता है? प्रभु ना ये देखता है कि हालात ने किसे तोड़ दिया, कष्ट ने किसे तोड़ दिया, बीमारियों ने किसे तोड़ दिया, और या पैसे की तंगी ने किसे तोड़ दिया। जब टूटी हुई मिट्टी जो होती है ना प्रियो, उसे में ही क्या कर सकते हैं, हम हल लगा सकते हैं, उसे नरम बना सकते हैं, लेकिन सख्त जो पत्थर बनी हुई मिट्टी है ना, उसके ऊपर कुछ भी नहीं बोया जाता। इसलिए प्रभु हमारा वो टूटा हुआ मन चाहता है, वो उसके योग्य बलिदान है। टूटे और पिसे मन को परमेश्वर कभी तुच्छ नहीं जानता। तो इसलिए हमारे जीवन में हमारा परमेश्वर अपना हाथ बढ़ाकर हमें तोड़ता है, परिस्थितियों में लाता है। हम सोचते हैं घर में क्लेश आने का कारण शैतान है, लेकिन प्रियो कई बार हमारा परमेश्वर अपना हाथ बढ़ाकर हमारे जीवन में वो झूठी शांति को हटाता है, ताकि सही शांति हमारे जीवनों में आ सके, शांति का राजकुमार आ सके। झूठी शांति निकालता है परमेश्वर अनंत शांति लाने के लिए है। पैसे की तंगी या बीमारी के द्वारा भी परमेश्वर हमें अपने करीब लेकर आता है, अपनी पहचान में बढ़ाने के लिए प्रियो। इसलिए हमारा परमेश्वर ऐसा करता है और प्यार करता है। एक बात यहाँ पे सीखने लायक है कि जब हमारा परमेश्वर, जैसा मैंने आपको बोला, जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयंकर बात है, तो भयंकर परमेश्वर जब हमें बनाना शुरू करता है बिना दया के, पर उसके साथ अपना अनुग्रह हमारे ऊपर रखता है, अपनी बड़ी कृपा हमारे ऊपर रखता है प्रियो। हालेलुया। वो हमें संभालते हुए, ताकि जब हमारे जीवन में वो नाना प्रकार के कष्ट को आने की अनुमति देता है। हालेलुया। जैसे हम देखते हैं परमेश्वर ने अय्यूब के जीवन में अनुमति दी, इसी तरह हमारे जीवन में भी अनुमति देता है। क्यों देता है? ताकि हम इस संसार में और इस संसार के मोहों में फंस ना जाएं या इसकी अभिलाषाओं में लिपट ना जाएं। इसलिए परमेश्वर हमें सुख सुविधाओं से क्या करता है? अलग करता है। अपने चेलों को भी यही बात उसने सिखाई कि रोज की जरूरत, रोज आज की रोटी आज हमें देना। जिस प्रकार हमने अपने विरोधियों को माफ किया, उसी प्रकार प्रभु हमें भी क्षमा करे। तो कहने का रोज की रोटी क्यों मांगने के लिए, विनती करने के लिए अपने चेलों को सिखाया कि रोज अपने परमेश्वर के साथ संबंध रखकर चले। प्रभु चाहता नहीं कि हम एडवांस में बहुत इकट्ठा कर ले, हम बैंक बैलेंस सब कुछ बना ले और फिर हम प्रभु के नहीं नहीं नहीं, ये रास्ता नहीं है। प्रभु तो हमें जिस हालत में स्वर्ग हमें लेकर चलना चाहता है, अगर हम अपने मन को तैयार कर ले तो उसी हालत में स्वर्गीय पिता हमें उतनी आशीष और उतनी शक्ति और उतनी सामर्थ्य दे देगा प्रियो। वो परमेश्वर है। बीमारी होगी आपके जीवन में, लेकिन बीमारी के साथ शक्ति उससे बड़ी होगी, सामर्थ उससे भी बड़ी बढ़ा देगा परमेश्वर। हालेलुया। पैसे की तंगी होगी, लेकिन जो पैसे में, उसी में प्रभु उतनी बरकत दे देगा, उतनी आशीष दे देगा कि आप उसी में तृप्त हो जाओगे। लगेगा ही नहीं पैसे की तंगी है, क्योंकि स्वर्ग आपके साथ है। वो आपकी जरूरत के ऊपर आपको लेकर चल रहा है, लेकिन इसके साथ चलते चलते हम अपनी इच्छाओं को, अभिलाषाओं को काट सकते हैं परमेश्वर के वचन से, कि जो प्रभु दे रहा है, जिस हालत में परमेश्वर हमें रखना चाह रहा है, हम रहेंगे। हम अपनी मर्जी नहीं चलाएंगे। लेकिन बहुत लोग इस बात में सहमत नहीं होते। देखिए, पढ़कर देखिए परमेश्वर ने इस्राएलियों को कैसे लेकर चला प्रियो। हाँ, जल्दी पढ़िए मत्ती रचित शुभ समाचार, उसका 23 अध्याय 37 वचन। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू भविष्यद्वक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है। कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं। हालेलुया। देखिए यहाँ पे कितना प्रभु इस्राएलियों
को बोल रहा है या यरूशलेम को देखकर उसके बारे में भविष्यवाणी कर रहा है कि तू भविष्यवक्ताओं को या भेजे हुए लोगों को पर पत्थरवार करता है, लेकिन मैं उस विषय पे नहीं, लेकिन मैं ये विषय को छोड़ते हुए इससे बात कर रहा हूं कि परमेश्वर कहता है मैं तेरे बच्चों को, हाँ जी यहां से पढ़िए, जैसे कितनी कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है। हाँ जी आपने देखा होगा प्रयोग, अगर नहीं तो कभी देखिएगा, जब खुले में मुर्गी के बच्चे छोटे छोटे चूचे जो चुग रहे होते हैं, अगर ऊपर कोई चील आ जाए, कौवा आ जाए, तो वो तुरंत पंख खोल लेती है, अजीब आवाज निकालती है और सारे बच्चे उसकी पंखों के नीचे आ जाते हैं, लेकिन जो नहीं आते उसे वो पक्षी या जानवर उठाकर ले जाता है। तो इसी प्रकार जब समस्याएं हमारे जीवन में प्रयोग आती है तो परमेश्वर ना अपनी पंखों की आड़ में हमें ले लेता है, समस्या हमारे ऊपर नहीं आती। लेकिन बहुत लोग हैं जो परमेश्वर को नहीं पहचानते, परमेश्वर को नहीं जानते, वो जाते हैं डॉक्टरों के पास, वो जाते हैं कर्जा लेने के लिए, वो जाते हैं उधार मांगने के लिए। उनके जीवनों में समस्याएं क्यों आ जाती है, अच्छी तरह समझना, क्योंकि उनकी अभिलाषा, उनकी इच्छाओं ने उन्हें क्या कर दिया, परमेश्वर के शरण में या परमेश्वर के पंखों के नीचे नहीं जाने दिया। लेकिन कष्ट आता है तभी हम अपने समस्या आने के टाइम हमारा परमेश्वर हमारे लिए पहले ही क्या करता है, अपने पंखों को खोल लेता है ताकि हम उसकी शरण में चले जाएं, हम उसके पास चले जाएं। लेकिन बहुत लोग इस बात को समझते नहीं है, वो संसार में ही अपनी जरूरतें और शैतान का शिकार बन जाते हैं और बर्बाद हो जाता है उनका जीवन। प्रियो यहाँ पे हम दाऊद को देखते हैं, जब दाऊद के जीवन में समस्या आई, पढ़िए भजन संहिता 57 का 1, देखिए कितनी गहरी बात है। जब दाऊद गुफा में छिप गया साउल से डरकर, और साउल भी उसी गुफा में, ये बहुत बड़ी बात है जी। हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर। हाँ देखिए क्या बोलता है, हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह मुझ पर अनुग्रह कर। प्रियो देखो ये उस समय की घटना है, यहाँ हर एक वचन में बाइबल में लिखी हुई है। जब साउल से भागकर गुफा में छिपा हुआ था दाऊद, उस समय की हालात में कहता है मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर। परमेश्वर से कृपा मांग रहा है, शक्ति मांग रहा है, और फिर क्या बोलता है जी, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ। हाँ क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ। हालेलुया। हाँ जी पढ़िए। और जब तक ये विपत्तियां निकल न जाए, और कहता है जब तक यह विपत्ति निकल ना जाए तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूंगा। हालेलुया। वापस पढ़िए शुरू से। हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर जी, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ। हाँ मैं तेरा शरणागत हूँ, शरण में आ गया हूँ। आज हम किसकी शरण लेते हैं प्रियो, फंस गया है, साउल भी उसी गुफा में आ गया, दाऊद भी अंदर ही, लेकिन परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से साउल को दाऊद दिखने नहीं दिया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर की शरण में गया। फिर आगे क्या बोलता है जी, और जब तक यह विपत्तियां निकल ना जाए तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूंगा। हालेलुया। प्रियो ये बहुत बड़ी बात है। जब हमारे जीवन में समस्या आ जाती है तो हमें अपने परमेश्वर के पंखों की आड़ में उसके नीचे शरण लेनी है, वो हमारा शरणागत है। हालेलुया। हमें उससे क्या लेनी है, शरण, उसकी शरण में जाना है। लेकिन हम अगर मनुष्यों की शरण लेंगे, मनुष्यों पर भरोसा रखेंगे, तो क्या प्रभु खुश होंगे? तो हम तो उसी प्रकार हो गए, हम तो शारीरिक बनेंगे प्रियो फिर, क्योंकि हम परमेश्वर से मदद लेने की जगह इंसान से मदद लेने लग जाते हैं। तो हम अपने जीवन को देखें, जांच कर कि है यहाँ जैसा हमने परमेश्वर के वचन में देखा, धर्म पर चलने वालों या है परमेश्वर को ढूंढने वालों
कान लगाकर मेरी सुनो। तो क्या हम परमेश्वर को ढूंढने वाले हैं? क्या हमें परमेश्वर मिल गया है? क्या हमारा परमेश्वर के साथ वो संबंध हो गया? क्या हमारी वो समझ खुल गई? क्या हमारी बुद्धि खुल गई? प्रियो, हम अपने जीवनों को जांच कर और अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपें, ताकि परमेश्वर की मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो सके। तो यहाँ पे कितना महत्वपूर्ण हमारे लिए यह उदाहरण है कि इतना बड़ा प्रभु का दास या दाऊद राजा, जिसे हम इतना भजनकार उसने लिखे हैं, इतना बुद्धिमान परमेश्वर के हृदय के अनुसार का व्यक्ति कहता है जब तक विपत्तियां निकल ना जाए तब तक मैं तेरे पंखों के तले शरण लिए रहूंगा। हालेलुया। हमारे जीवन में हम पर, तो इसका फायदा आपको बताना चाहता हूं प्रियो। इसका फायदा यह है कि जब आप बीमारी में पड़े हो, आप प्रभु की शरण में, प्रभु में आ जाओ, तो देखो परमेश्वर अपना अनुग्रह इतना बढ़ा देगा, इतनी सामर्थ दे देगा कि आपको बीमारी होते हुए भी लगे कि बीमारी है ही नहीं। ये मैंने जीवन में अनुभव पाई हुई बातें आपको बता रहा हूं प्रियो। है प्रभु मेरे जीवन में इतना बड़ा काम किया है। अभी मेरी पिछले कुछ समय पहले इसी साल में कमर क्रैक हो गई थी, लेकिन प्रभु ने इतने अद्भुत तरीके से उठाया। अभी दर्द भी होता है तो प्रभु तुरंत शक्ति देते हैं। तो जीवन में प्रमाण, और मैं उसी शक्ति में आनंदित हूं। मैंने इसका ट्रीटमेंट करने के लिए नहीं गया, और इतनी शक्ति बढ़ा देते हैं प्रभु, पूरा बल दे देते हैं, कोई तकलीफ नहीं। और हमारे जीवन, और मुझे उतना आनंदित क्यों होता हूं? क्योंकि ये शक्ति जब मुझे मिलती है, मेरे जीवन में खुशी आती है। मेरा समझता हूं मेरा परमेश्वर मेरे कितना करीब है। तो इसीलिए हम समस्याओं में, परेशानियों में जब प्रियो हम इस बात को समझते हैं, तो हम अपने आप को इस बात में जांच के देखें, क्या हम किसकी शरण लेते हैं? हम किसके शरणार्थी हैं? किसकी शरण लेते हैं प्रियो? हम किसके पास जाते हैं? क्या हम अपने जीवते परमेश्वर के पास जाते हैं? हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। ये वचन हम सब के लिए आशीष का कारण हो, हमारी आत्मिक उन्नति का कारण हो, हमारा परमेश्वर के साथ मेल हो प्रिय। हम उसकी सामर्थ्य में, उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बने। हालेलुया। हम परमेश्वर को ढूंढें, उसके साथ अनंत जीवन को प्राप्त करें प्रियो। यह आज के वचन आप सब के लिए आशीष का कारण हो। मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु ये वचन आप सबके जीवनों में आत्मिक उन्नति दे, आशीष दे। हालेलुया। और हर एक के लिए ये वचन आशीष का कारण हो। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, परम प्रधान प्रभु, ये सुनने वाले हर एक के लिए ये वचन आत्मिक उन्नति का कारण हो। प्रभु आपके साथ उनका व्यक्तिगत संबंध हो जाए। प्रभु आपके साथ सारी महिमा आदर हम आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। सबको जय मसीह।